हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश बांकेलाल की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बांकेलाल की कॉमिक्स है जिसका नाम है मुकद्दर का धनी, और ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बांकेलाल जी, आप तनिक भी चिंता ना करें। मैंने अपने घर से संजीवनी सुधा रस मंगवाया है, जिसकी 4 बूंद पीते ही आपका घाव न केवल भर जाएगा बल्कि आपकी कमजोरी भी जाती रहेगी। हाँ वैद्य जी, बांकेलाल जी को कल तक पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि कल नगर के कुछ व्यापारियों ने इन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। ऐसा ही होगा महामंत्री जी। और दूसरे दिन बांकेलाल पूरी तरह स्वस्थ राज दरबार में ही नगर के व्यापारियों द्वारा आयोजित समारोह में बैठा था। सज्जनों, मैं महामंत्री धर्म सिंह विशालगढ़ राज्य तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से बांकेलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी जान पर खेल कर न केवल व्यापारियों का चोरी गया धन वापस दिलवाया है, बल्कि इन्हीं के प्रयत्नों से चोर पकड़े गए हैं। अतः मैं राज्य की ओर से बांकेलाल जी को 101 तथा नगर व्यापारियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूं। बांकेलाल जी मंच पर आकर उपहार ग्रहण करें। उपहार लेते समय बांकेलाल सोच रहा था, कमबख्त, इस राजा से तो ये नगर सेठ ही अच्छे हैं जो मुझे 501 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं। वाह बेटा बांकेलाल, वाकई तू तो मुकद्दर का धनी है। बांकेलाल की जय। और इस समारोह और यह समारोह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि तभी महाराज की जय हो। शीतलगढ़ का विशेष राजदूत आपके दरबार में पेश होने की इजाजत चाहता है। राजदूत को सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। फिर महाराज की जय हो। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे महाराज विजेंद्र सिंह ने आपसे अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राज अतिथि बांकेलाल जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि इस समय हमें बांकेलाल की मदद की आवश्यकता है। बांकेलाल की मदद की आवश्यकता? राजदूत, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। हम्म। बांकेलाल महाराज, हमारी राजकुमारी सपनलता को 10 सींगों वाला एक राक्षस उठाकर ले गया है। बहुत यत्न करने के बाद भी हम उस राक्षस का पता लगा सकने में असफल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज को पूरा यकीन है कि बांकेलाल जी अवश्य ही राजकुमारी जी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। ओह बेटा बांकेलाल, फिर एक नई मुसीबत। लगता है तेरी किस्मत में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। उन दिनों बांकेलाल विशालगढ़ ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में लोकप्रिय था। यह जानने के लिए पूर्व प्रकाशित राजकोष के लुटेरे कॉमिक्स अवश्य पढ़ें दोस्तों। इसका इस कॉमिक्स का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। अवश्य राजदूत, हमें अपने मित्र के किसी काम आने पर बेहद खुशी होगी, और बांकेलाल, हमें विश्वास है कि तुम हमारी जुबान की इज्जत रखते हुए शीतलगढ़ अवश्य जाओगे। जी मैं। उससे पहले कि बांकेलाल कुछ कहता कि तभी महाराज, बांकेलाल जी और आपकी बात काट दें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों बांकेलाल जी? जी हाँ महाराज, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी बांकेलाल। हुँ, कमबख्त, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर कैसे खुश हो रहे हैं सब। बांकेलाल की जय। बांकेलाल की जय। महाराज, मैं शीतलगढ़ जाऊंगा अवश्य, लेकिन राजदूत के साथ नहीं। अकेला जाऊंगा, और वह भी आज नहीं कल जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर शीतलगढ़ का राजदूत उसी दिन वापस लौट गया, और बांकेलाल दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ शीतलगढ़ की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सफलता प्रदान करे। फिर लगातार यात्रा के बाद बांकेलाल जब एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वाह, इतनी बढ़िया सुगंध! भला यह किस चीज की सुगंध हो सकती है? कुछ दूर आगे बढ़ने पर वाह अद्भुत, इतनी सुंदर हिरनी और हिरन! अगर मैं इन्हें मार लूं तो इनकी खाल की मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। मन में यह विचार आते ही बांकेलाल ने घोड़े की पीठ पर लटक रही दोनों तलवारें निकाली। जो अगर मैं एक साथ आक्रमण करके इन दोनों को ना मार सका तो हो सकता है इनमें से एक भाग निकले। और दबे दबे अंदाज में निकट ही घास चर रहे हिरण और हिरणी की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय हिरणी और हिरण पर घात लगाए बैठे एक शेर ने छलांग लगाई। गुर्र! अरे बाप रे! भयभीत बांकेलाल पलटा और अर्र! खचाक खचाक! फिर, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे और मेरी हिरणे की जीवन की रक्षा की है, अतः बदले में मैं तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ जिसकी सुगंध के आगे सब सुगंधें छिप जाती हैं। आए। इतना कहकर हिरण ने अपनी नाभि में लगी कस्तूरी अपने मुंह से निकालकर बांके लाल के सामने डाल दी।
फिर शीतलगढ़ पहुंचने पर बांकेलाल का राजा द्वारा भव्य स्वागत हुआ। आओ आओ बांकेलाल जी, आपके आ जाने से मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः लौट आया है। मुझे विश्वास है कि आप 10 सींगों वाले राक्षस से मेरी बेटी को अवश्य ही मुक्त करा लाएंगे। मूर्ख, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तेरी बेटी के लिए अपनी जान मुसीबत में डालूं। जी हाँ महाराज, आपके विश्वास को ठेस न लगे इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर उस रात उसे 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वाह, क्या नीति है, बलि के बकरे को खिला पिलाकर मस्त कराया जा रहा है। लेकिन मेरा नाम भी बांकेलाल है, निपट लूंगा इस राजा के बच्चे से भी। और दूसरे दिन दरबार में, बांकेलाल जी, उस राक्षस की खोज के लिए आपको जिस तरह की आवश्यकता हो तो हमें बताएं। महाराज, सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि वह राक्षस राजकुमारी को उठाकर किस दिशा में ले गया है। उत्तर दिशा में, जंगल की ओर। हम्म, ठीक है महाराज, आप मेरे साथ 5 सैनिक भेज दें। मैं अभी राजकुमारी जी की खोज में जाना चाहता हूँ। फिर 5 सैनिकों के साथ बांकेलाल राजकुमारी सपनलता की खोज में उत्तर की ओर चल पड़ा। हे भगवान, सब कुछ हो लेकिन मेरा सामना उस 10 सींगों वाले राक्षस से ना हो। फिर मैं कुछ दिनों की तलाश के नाटक के बाद यहाँ से राजा से क्षमा मांगकर अपनी जान बचा लूंगा। और बांकेलाल अपने 5 सैनिक साथियों के साथ जंगल में कुछ ही आगे बढ़ा था कि तभी आहा हा 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 हा, अगले ही पल आहा हा हा हा, वाह मानव, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। वाह, हा 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 हा। उफ, आज तो मारे गए 10 सींगों वाला राक्षस। देखते ही देखते किट किट, उफ, हैं? राक्षस एक एक करके 5 सैनिकों को खा गया और अंत में आहा, मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज। मैं आपके बहुत काम आऊंगा, बस एक बार आप मेरी जान बख्श दीजिए। तुम एक अदना से इंसान और मेरे किस काम आओगे। आहा, जी राक्षस राज, मैं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन 5 ऐसे ही हट्टे कट्टे सैनिक यहीं पहुंचा सकता हूँ। हा, तुच्छ मानव तो मुझे मूर्ख समझता है। मैं तेरी बातों का कदापि भरोसा नहीं कर सकता। राक्षस राज, मैं भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं प्रतिदिन 5 सैनिकों को आपकी सेवा में हाजिर किया करूंगा। बांकेलाल की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अगर यह अपने कथनानुसार प्रतिदिन 5 मनुष्यों को यहीं ले आया करे तो मुझे अपने भोजन की तलाश में भटकना ना पड़े। और अब चूंकि मेरा पेट भी भर चुका है तो क्यों ना मैं इसकी बात मानकर इसे छोड़ दूं। यह सोचकर, ठीक है मनुष्य, मैं तेरी बात पर यकीन किए लेता हूं, लेकिन याद रख, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। राक्षस राज, मैं आपको धोखा देने का कभी प्रयत्न नहीं करूंगा। इस तरह 10 सींगों वाले राक्षस से अपनी जान बचाकर बांकेलाल जब वापस राजमहल पहुंचा तो, आओ बांकेलाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें तुम्हारे साथ वे 5 सैनिक नहीं दिखाई दे रहे जो तुम्हारे साथ गए थे। बांकेलाल ने चौंकने का शानदार अभिनय किया। क्या, सैनिक अभी तक वापस नहीं लौटे? तुम इस तरह चौंके क्यों बांकेलाल? 5 सैनिक तो तुम्हारे ही साथ थे, फिर वे तुम्हारे साथ नहीं लौटे तो इसका कारण भी तुम्हें ही मालूम होगा। जी महाराज, दरअसल हमारे जंगल में प्रवेश करते ही एकाएक चोरों की आंधी चली और फिर वे 5 सैनिक मुझसे बिछड़ गए और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचने में सफल हो पाया हूँ। ओह, पता नहीं वे सैनिक कहाँ रास्ता भटक गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए हैं। खैर बांकेलाल, तुम भोजन करके विश्राम करो, बाकी कल देखा जाएगा। दूसरे दिन दरबार में, सेनापति, हमारे 5 सैनिक वापस लौटे या नहीं जो कल बांकेलाल के साथ गए थे? जी नहीं महाराज। मूर्ख राजा, तुम्हारे 5 सैनिक अब उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां से आज तक कोई नहीं लौटा, और मैं धीरे धीरे तेरी सारी सेना भी वहीं पहुंचा दूंगा। हा, बड़ा आया था मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला। हूँ, बांकेलाल, तुम्हारा आज का क्या कार्यक्रम है? महाराज, मैं आज भी उस 10 सींगों वाले राक्षस की तलाश में जाऊंगा, किंतु आज हम सिर्फ 6 लोग जाएंगे, यानी एक मैं और मेरे साथ 5 बहादुर सैनिक। सेनापति, तुम सेना के 5 बहादुर सैनिक बांकेलाल के साथ भेज दो। जी महाराज। फिर बांकेलाल 5 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। काश इन्हें पता होता कि यह राजकुमारी की खोज में नहीं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। फिर बांकेलाल सैनिकों सहित जब राक्षस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा, अरे, जंगल में इतना सुंदर महल, भला यह महल किसका हो सकता है? आओ देखें इसमें कौन रहता है। राजकुमारी, यह मेरे प्राणों प्रिय तोता है।
कोई इसकी तरफ टेढ़ी नज़र से भी देखेगा तो मैं उसकी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। और राजकुमारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन अरे यह क्या, मानव गंध, देखें कौन आया है मौत के मुंह में। अगले ही पल, 10 सिंह वाला राक्षस। आहा, मानो मैं तुमसे खुश हुआ। वाकई तुमने मेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है। ही। राक्षस राज, मैं तो आपकी हमेशा ऐसी सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आपका भोजन हाजिर है, भोजन कीजिए। ओह, धोखा! क्या धोखा? नहीं मानो, नहीं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे अपने देवता सुम्बा शैतान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही 101 मनुष्यों की आवश्यकता है, ताकि मेरा देवता प्रसन्न होकर मुझे साधारण मानव सा आकार व इस राजकुमारी के अनुरूप सुंदर रूप दे दे, ताकि मैं इससे ब्याह कर सकूं। अतः मानव, अब तुम्हें मेरे लिए कल तक 100 मनुष्यों को यहाँ पर लाना है, समझे? 100? किंतु परंतु कुछ नहीं। कल तक तुम्हें 100 मानव यहाँ पहुंचाने हैं, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जी राक्षस राज। बांकेलाल जाने के लिए मुड़ा, किंतु तभी, धूर्त बांकेलाल, विश्वासघाती, तूने हमारे महाराज के साथ और हमारे साथ विश्वासघात किया है। ईश्वर इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हैं? नीच, तू मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओह राजकुमारी, इससे पहले मेरे लिए 100 मनुष्यों की व्यवस्था कर लेने दो, ताकि मैं सुंदर मानव जैसा हो जाऊं। फिर यदि तुम कहोगी तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं थूकती हूं तुम पर और इस कमीने इंसान पर, थू। फिर वापस राजमहल लौटते हुए बांकेलाल सोच रहा था, बेटा बांकेलाल, राजकुमारी सपनलता की जिंदगी तेरी मौत का पैगाम है, क्योंकि यदि राजकुमारी कभी राक्षस की कैद से भाग निकलने में सफल हो गई, या फिर राक्षस राजकुमारी से ब्याह करने में सफल हो गया, तो राजकुमारी राजा को तेरी मक्कारी की कहानी सुना देगी और तब तेरे गले में होगा फांसी का फंदा। बस बेटा बांकेलाल, यह समझ ले कि राजकुमारी का जीवन तेरी मौत है और राजकुमारी की मौत तेरा जीवन। जल्दी से किसी तरह राक्षस के हाथों राजकुमारी को ठिकाने लगा और फूट ले यहाँ से। जान बची तो लाखों मिलेंगे, लेकिन राजकुमारी की मौत उस राक्षस के रहते नहीं हो सकती है। अरे, यदि मैं उस तोते को चुपके से मार दूं तो राक्षस समझेगा राजकुमारी ने मारा है और वह फिर राजकुमारी को मार देगा। अरे वाह, यह मारा पापड़ वाले को। यह सोचते ही वह खुशी से उछल पड़ा। फिर राजमहल पहुंचते ही, यह क्या बांकेलाल, आज फिर आज भी तुम अकेले ही वापस आए हो? हमारे वे 5 सैनिक कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ गए थे? महाराज, आप उन सैनिकों की जरा भी चिंता ना करें। उन्हें मैं 10 सिंगों वाले राक्षस की निगरानी में लगाया हूँ। हम्म? क्या? तो तुमने उस राक्षस को ढूंढ लिया? शाबाश! लेकिन हमारी बेटी तो सुरक्षित है ना? जी महाराज, राजकुमारी जी ठीक हैं और उम्मीद है कि कल तक मैं उन्हें उस राक्षस के चंगुल से मुक्त कराकर यहाँ लाने में सफल होऊंगा। हाँ, मुझे कल 100 वीर व साहसी सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। ठीक है बांकेलाल, हम 100 सैनिक तुम्हारे साथ भेज देंगे। लेकिन बांकेलाल जी, उन 100 सैनिकों के साथ कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह तो बहुत ही अच्छा होगा। मूर्ख सेनापति, यदि तू स्वयं ही मौत के मुंह में जाना चाहता है तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन, सेनापति जी, यही है 10 सिंगों वाले राक्षस का महल। आप लोग यहीं रुककर मेरे अगले किसी आदेश या इशारे का इंतजार करें। मैं अंदर जाकर स्थिति को देखता हूँ। यदि मैं राक्षस के महल में चुपके से घुसकर उसके प्राणों प्रिय तोते को मार दूं तो वह राजकुमारी को मार देगा, लेकिन मेरे भीतर घुसते ही उसे मेरी गंध का पता चल जाएगा। तभी उसे अपने पास रखी कस्तूरी का ध्यान आया तो उसकी आंखें चमकने लगीं। वाह, बन गया काम। मित्र, यह कस्तूरी है, इसकी महक के सामने प्रत्येक महक व गंध छिप जाती है। फिर उसने अपनी जेब से कस्तूरी निकाली और महल में चला गया। अंदर पहुंचकर, वाह, सामने ही वह कमरा है जिसमें राक्षस का प्राणों प्रिय तोता है। ईश्वर मेरी मदद करना। बांकेलाल सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा और उसी महल के अन्य कमरे में, अरे, यह तो कस्तूरी की सुगंध है। लगता है कोई हिरण मेरे महल में प्रवेश कर गया है। हाँ तो राजकुमारी, पौल, तू मेरे साथ विवाह करने को तैयार है या नहीं? कदापि नहीं, मैं थूकती हूं तुम पर। क्या? तेरी यह मजाल! मन तो करता है तुझे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाऊं। कहने के साथ ही राक्षस भयानक अंदाज में राजकुमारी सपनलता की ओर बढ़ा। उधर बांकीलाल ने पिंजरा खोलकर तोते को कसकर पकड़ा। ओह, यह क्या! ऐसा लगता है किसी ने मेरी कमर कसकर पकड़ लिया है। लगता है कोई मेरे प्रिय तोते तक पहुंचने में सफल हो गया है।
राक्षस ने बाहर की ओर भागना चाहा लेकिन भाग नहीं सका। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि उस तोते में राक्षस के प्राण छिपे हैं। ठीक उसी समय बांकेलाल ने तोते की एक टांग तोड़ दी और आई! तोते की टांग टूटते ही राक्षस की भी एक टांग टूट गई। किसी तरह जमीन पर घिसकता हुआ राक्षस बांकेलाल के पास पहुंचा। दुष्ट मानव, यह तू क्या कर रहा है? फौरन इस तोते को छोड़ दे वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हैं? उफ, बेटा बांकेलाल, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। यह राक्षस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मारे भय के बांकेलाल लहराया और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। टैं टैं, और उसके नीचे दबकर तोता मर गया। तोते के मरते ही राक्षस के भी प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि उसी तोते में राक्षस के प्राण थे। अरे, यह राक्षस तो मर चुका है। लगता है राक्षस को मारने के चक्कर में बांकेलाल जी भी बेहोश हो गए हैं। तो इसका मतलब अब तक मैं इस युवक को बेकार ही गलत समझती रही। इसने तो वाकई इस राक्षस को मारकर कमाल कर दिया। बांकेलाल को उठाकर शीतलगढ़ के महल में लाया गया। दूसरे दिन राजा विजयेंद्र सिंह ने बांकेलाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देकर सम्मान सहित विदा किया। अरे वाह! इतने बड़े राक्षस को मारकर राजकुमारी को छुड़ाने का पुरस्कार बस 500 स्वर्ण मुद्राएं। इतने बड़े काम के लिए तो राजा को इस राजकुमारी से मेरा विवाह कर देना चाहिए था। चल बेटा बांकेलाल, लोग तुझे मुकद्दर का धनी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो तू ही जानता है। दूसरे को करोड़ों का लाभ होता है और तुझे ढेला मिलता है। ऊपर वाले, आखिर कब तक धनवान बनने के चक्कर में यूं ही भटकता रहूंगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलेंगे इसके अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।